फिल्म इंडस्ट्री में आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब का वो रुतबा रहा है जब उनका नाम अखबार में फिल्म के विज्ञापन वाले पन्नों पर इतनी बार छपता था कि किसी और की फिल्म की तरफ ध्यान बहुत कम जाता था। इन दिनों तो कोई फिल्म सिनेमाघरों में 50 दिन चल जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन लावारिस फिल्म ने सिनेमाघरों में 50 हफ्ते तक चलकर गोल्डन जुबली मनाई थी। लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाई थी एक अनाथ की भूमिका और उनकी मां बनी थी राखी। राखी ने बाद में फिल्म शक्ति में भी अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। हालांकि कभी कभी, कस्मे वादे, त्रिशूल, बरसात की एक रात और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में राखी अमिताभ बच्चन की हीरोइन के रूप में काम कर चुकी थी। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म लावारिस ने साल 1981 में कमाल का कलेक्शन किया था, लेकिन उस साल कलेक्शन के लिहाज से नंबर 1 फिल्म थी मनोज कुमार साहब की फिल्म क्रांति। नसीब नंबर 2 पर थी और जितेंद्र की मेरी आवाज सुनो तीसरे नंबर पर थी। लावारिस का नंबर इनके बाद आता है। इसी साल रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म कालिया और याराना। ये दोनों फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन अगले साल हुए फिल्म फेयर पुरस्कारों में एक भी पुरस्कार अमिताभ बच्चन साहब को नहीं मिला। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म की कहानी खुद लिखी थी और इसमें काफी कुछ मसाला उन्होंने अपनी जिंदगी का भी डाला था। प्रकाश मेहरा अक्सर अपने पिता के किस्से लोगों को सुनाया करते थे। अपने पिता से प्यार न मिलने का इतना गहरा असर प्रकाश मेहरा पर रहा था कि वो उन किस्सों को अपनी फिल्मों में घुमा फिरा कर कई बार दोहरा देते थे। उनकी आखिरी हिट फिल्म शराबी की भी यही कहानी रही थी। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, राखी और अमजद खान जैसे सितारों से सजी हुई फिल्म लावारिस अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म के ऐसे तमाम किस्से हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। मई 1981 के दौरान रिलीज हुई लावारिस फिल्म में यूं तो परवीन बाबी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में जीनत अमान को फिल्म में लिया गया था। दरअसल उस वक्त परवीन बाबी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। ऐसे में वो कभी भी किसी से कुछ भी कह दिया करती थी, जिससे सेट का माहौल अक्सर खराब हो जाता था। ऐसे में आदरणीय अमिताभ बच्चन के कहने पर परवीन बाबी की जगह जीनत अमान को फिल्म में साइन किया गया। ऐसा उस वक्त किया गया जब परवीन बाबी के साथ पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी की जा चुकी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि परवीन बाबी के बाद राखी को भी फिल्म से निकालने के बारे में सोच लिया गया था। इस फिल्म की जान कही जाने वाली राखी को ही फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म से निकालने का मन बना लिया था। दरअसल इस फिल्म में राखी ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। इस रोल के लिए वो अमिताभ के कहने पर ही राजी हुई थी। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब राखी शूटिंग के लिए सेट पर नहीं पहुंची। ये देखकर फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फोन पर राखी से संपर्क करने की कोशिश कई बार की, लेकिन किसी भी तरह से राखी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उस दिन एक सीन की शूटिंग के लिए अमजद खान सेट पर तैयार बैठे थे और राखी का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में गुस्साए प्रकाश मेहरा साहब ने इतना कह दिया था कि आखिरी बार फोन लगाकर देखो, अगर बात होती है तो ठीक, वरना पैकअप कर लो और कल किसी दूसरी हीरोइन के साथ ये सीन शूट किया जाएगा। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के कहने पर आखिरी बार राखी को फोन किया गया। उस वक्त राखी ने खुद ही फोन उठाया था और प्रकाश मेहरा से उनकी बात कराई गई। राखी ने प्रकाश मेहरा से कहा कि उनकी बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फोन पर वो नहीं आ सकी थी। मैं शूटिंग पर जल्द ही पहुंचती हूँ। राखी की बात सुनकर प्रकाश मेहरा का गुस्सा शांत हो गया और राखी रिप्लेस होने से बच गई। लावारिस फिल्म की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये एक अनाथ बच्चे हीरा की कहानी है। रणवीर सिंह को विद्या से प्यार हो जाता है। विद्या के पेट में हीरा होता है तो उसे रणवीर सिंह उसके हाल पर छोड़ देता है। विद्या जिस बच्चे को जन्म देती है उसे उसका भाई मरा हुआ बता देता है। जिस गंगू को बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए काम दिया जाता है वो गंगू ही उसे पालने लगता है। हीरा जब बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लावारिस इंसान है। आगे चलकर उसकी जिंदगी में मोहिनी आती है और महेंद्र सिंह से हीरा दूसरों के लिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन तो अपने फुल टू मूड में नजर आए हैं। जीनत अमान ने इस फिल्म में बहुत बेहतरीन अदाकारी की है। फिल्म लावारिस के गाने बहुत ज्यादा सुपरहिट हुए थे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब यार, साल का सुपर डुपर हिट गाना साबित हुआ था। जीनत अमान के साथ वाला कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, ये गाना भी बहुत ज्यादा हिट हुआ था। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, इस गाने ने तो धूम मचा दी थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कुल मिलाकर इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे। इस फिल्म में एक गाना था जो अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस गाने की भी अपनी एक कहानी है। जब ये गाना फिल्म में आया था तो
जया बच्चन ने जब ये गाना स्क्रीन पर देखा तो वो गुस्से में सिनेमा से बाहर चली गई थी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत रहा है। फिल्म लावारिस से पहले ये गाना 1970 में आई शशि कपूर साहब की फिल्म बॉम्बे टॉकी में और 1975 में आई फिल्म मजे ले लो में भी बज चुका है। उसके बाद ये गाना साल 1981 की फिल्म लावारिस में आया था। देवानंद को छोड़कर राखी किसी भी फिल्म के लिए गेस्ट अपीयरेंस यानी कि कैमियो नहीं करती थी। देवानंद की फिल्म जोशीला, हीरा पन्ना और लूटमार में राखी ने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म लावारिस में कैमियो करने के लिए हामी सिर्फ इसलिए भर दी थी क्योंकि वो अमिताभ बच्चन को ना नहीं कर पाती थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस फिल्म में मां का किरदार निभाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो राखी ने अमिताभ बच्चन की बात को मना नहीं किया और वो इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस रोल करने के लिए राजी हो गई थी। क्योंकि राखी की दूसरी पारी की शुरुआत फिल्म कभी कभी से हुई थी, जो कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के कहने पर ही राखी को उस फिल्म में कास्ट किया गया था। ऐसे में अमिताभ बच्चन के कहने पर राखी ने लावारिस में कैमियो रोल करने के लिए हामी भर दी थी। ये वो दौर था दोस्तों जब अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में दो डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा था, जिनमें एक का नाम था मनमोहन देसाई और दूसरे का नाम था प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई में अक्सर कोल्ड वार चलती रहती थी। प्रकाश मेहरा इधर से कोई बात बोल देते थे जो मनमोहन देसाई को बुरी लग जाती थी और उधर से फिर उसका जवाब में मनमोहन देसाई साहब ऐसी बात बोल देते थे जो प्रकाश मेहरा को बुरी लग जाती थी। प्रकाश मेहरा ने मनमोहन देसाई पर तंज कसते हुए कहा था कि मनमोहन देसाई की हर फिल्म में एक ही प्लॉट होता है, उनकी हर फिल्म में हीरो का अपने माँ बाप या भाई से बिछड़ने का जो फॉर्मूला है वो हर फिल्म में रहता है। इस फिल्म के बाद मनमोहन देसाई ने भी प्रकाश मेहरा पर तंज कसते हुए कहा था कि यदि उनको मेरा मिलने बिछड़ने वाला फॉर्मूला पसंद नहीं है तो उन्होंने अपने फिल्म लावारिस में यही फॉर्मूला क्यों अपनाया था, क्योंकि लावारिस में भी हीरो जो है वो बचपन में अपनी माँ से बाप से बिछड़ जाता है।